गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 6 करेंगे पॉपुलेशन, जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में हम जानेंगे कि कहाँ कितनी जनसंख्या निवास करती है, किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रहती है। जनसंख्या के रहने की जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं या प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, उन पर निर्भर करता है कि जनसंख्या वहाँ पर कितनी निवास करेगी। अगर किसी क्षेत्र की परिस्थितियाँ, प्राकृतिक परिस्थितियाँ मानव के रहने के लिए अनुकूल होती हैं, वहीं पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। जहाँ मानव निवास के प्रतिकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। जैसे हमारे एशिया महाद्वीप में लगा लो, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या लगभग 60% जनसंख्या विश्व की एशिया महाद्वीप में निवास करती है। क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पर मानव के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, मानव बसाव के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। जबकि अंटार्कटिका में इसके विपरीत है, जहाँ पर जनसंख्या ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मानव बसाव के लिए एक परिस्थिति भी ऐसी नहीं है जो मानव के बसाव के योग्य पाई जाए। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जनसंख्या किसे कहते हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, जो विश्व की कुल 60% जनसंख्या पाई जाती है। एशिया महाद्वीप के कुल 6 देश ऐसे हैं जहां विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। जो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देशों की सूची में एशिया महाद्वीप के 6 देश आते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जहां पर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। दूसरी तरफ भारत दूसरे स्थान पर है, जहां विश्व की दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, जो 1 अरब 25 करोड़ है। तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ऐसा क्यों है? क्षेत्रफल भारत में कम होने के बावजूद भी यहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या के रहने के लिए, उसके बसाव के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि जलवायु, तापमान, वर्षा, ये सभी उचित मात्रा में प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। उसके पश्चात आता है जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या का घनत्व निकालने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी जरूरी हैं, 2 डाटा होने जरूरी हैं। एक तो किसी क्षेत्र के जिसकी हम जनसंख्या का घनत्व निकालेंगे उसकी कुल जनसंख्या, और दूसरा उसका कुल क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए आपको रेवाड़ी का जनसंख्या घनत्व निकालना है, तो आपके पास रेवाड़ी का कुल एरिया का डाटा होना चाहिए कि रेवाड़ी का कुल क्षेत्रफल कितना है। दूसरा आपके पास होना चाहिए कि रेवाड़ी जिले की कुल जनसंख्या कितनी है। जब आपके पास ये दोनों डाटा हो जाते हैं तो उसको आप डिवाइड करोगे, कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से डिवाइड कर दोगे, तो वो आपकी जनसंख्या का घनत्व निकल कर आ जाएगा कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास कर रहे हैं। जिसमें आपका भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर माना गया है, और आपके हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है 576 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भारत का बिहार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपके अरुणाचल प्रदेश में है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका भी मुख्य कारण क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में मानव के बसाव के लिए प्रतिकूल अवस्थाएं पाई जाती हैं, इसलिए मानव वहां पर रहना पसंद नहीं करता है। उसके पश्चात आता है जनसंख्या का विश्व वितरण, कि जनसंख्या का वितरण प्रारूप विश्व में क्या है प्रमुख महाद्वीपों की दृष्टि से। सर्वप्रथम एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, जो 59.5%। दूसरे स्थान पर अफ्रीका महाद्वीप 16.9% जनसंख्या निवास करती है। यूरोप 9.7, लैटिन अमेरिका 8.5, उत्तरी अमेरिका 4.8, ऑस्ट्रेलिया 0.5 और अंटार्कटिका में ना के बराबर जनसंख्या पाई जाती है। अंटार्कटिका में जनसंख्या के नहीं पाए जाने का एक बहुत बड़ा कारण है, जब सूर्य विषुव
मकर रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है। मकर रेखा कहाँ है आपकी? 23.5 डिग्री दक्षिण में। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा स्थित है। जब मकर रेखा के ऊपर सूर्य की स्थिति लंबवत होती है उस टाइम पर ही केवल थोड़ा बहुत उजाला अंटार्कटिका जो हमारे दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है वहाँ पर दिखाई देता है। उसके अलावा जो विषुवत रेखा की ओर या फिर कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है तो वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा छाया रहता है। उसका भी प्रमुख कारण क्या है कि वहाँ पर सूर्य की किरणें ना पड़ने के कारण तापमान बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है। इसलिए मानव विशेष का वहाँ पर रहना सही नहीं होता है। इसके पश्चात आता है सघन जनसंख्या वाले देश। 10 सघन जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है एशिया महाद्वीप के चीन में। दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे पर यूएसए में जहां जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, उसके पश्चात है पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। इनके अंदर ये 10 देश ऐसे हैं जिनके अंदर विश्व की सर्वाधिक सघन जनसंख्या निवास करती है। उसके पश्चात हम करेंगे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या के रहने के लिए अनुकूल माने जाते हैं या फिर उसके लिए प्रतिकूल अवस्था में होते हैं। तो 2 कारक होते हैं मुख्य रूप से, एक भौगोलिक कारक होते हैं, एक आर्थिक कारक होते हैं। भौगोलिक कारक में सर्वप्रथम आता है जल की उपलब्धता। जनसंख्या वहाँ पर रहना अधिक पसंद करेगी जहाँ पर जल उनको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाएगा। अगर किसी क्षेत्र में भौम जल अधिक मात्रा में है या वहाँ से नहरें निकल रही हैं, नदियाँ निकल रही हैं, तो वहाँ पर अधिक संख्या में लोग निवास करेंगे। इसके पश्चात दूसरा आता है भू आकृति। भूमि की आकृति जहाँ पर समतल मैदान होता है, जहाँ पर मैदान समतल होता है वहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करेगी। क्योंकि वहाँ पर यातायात सुविधाएं उनको आसानी से प्राप्त हो जाती हैं और अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी उनको सुविधा होती है। इसके पश्चात जहाँ ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है या पर्वतीय क्षेत्र होता है या रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है, जिसका प्रमुख कारण है कि वहाँ पर मकान बनाना और वहाँ पर यातायात सुविधाएं, सड़क मार्ग बनाना, रेल मार्ग बनाना पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए लोग वहाँ पर कम संख्या में निवास करते हैं। उसके पश्चात आता है जलवायु। किसी भी क्षेत्र की जलवायु जनसंख्या को प्रभावित करती है। अगर किसी क्षेत्र की जलवायु आर्द्र है और उसमें नमी की मात्रा होती है, वहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करेगी। अगर किसी क्षेत्र की जलवायु कठोर होती है या शुष्क होती है, वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। उसके पश्चात आता है तापमान। मानव बसाव के लिए तापमान 10 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक पर्याप्त माना गया है। 10 डिग्री से कम और 40 डिग्री से अधिक तापमान होने पर वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस से अगर कहीं पर अधिक तापमान मिल रहा है तो वो बहुत ही उष्ण क्षेत्र होता है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर निवास नहीं करते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस से कम अगर कहीं पर तापमान मिलता है तो वहाँ पर बर्फीला क्षेत्र होता है, जिसकी वजह से लोगों का रहना वहाँ पर मुश्किल हो जाता है। उसके पश्चात आता है मृदा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत में लोग उन क्षेत्रों में अधिक निवास करते हैं जहाँ की भूमि उपजाऊ होती है, जहाँ की मृदा उपजाऊ होती है। उपजाऊ मृदा होने के कारण वहाँ पर वो उन्नत ढंग से अच्छे तरीके से कृषि कर सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए लोग वहाँ पर अधिक निवास करते हैं। वर्षा, जिन क्षेत्रों के अंदर वर्षा अधिक होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है, वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन जिन स्थानों पर जनसंख्या वर्षा उपलब्ध मात्रा में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, वहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। अधिक वर्षा हो जाने के कारण बाढ़ की संभावना हो जाती है, जिससे लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंदर भी
शुष्क क्षेत्र होने के कारण लोग वहाँ पर निवास करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये थे भौगोलिक कारक। इसके पश्चात आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में पहला है खनिज। खनिज पदार्थ, खनन क्रिया के द्वारा खनिज पदार्थ प्राप्त किया जाता है जो उद्योगों तक भेजा जाता है। उद्योगों तक खनिज पदार्थ को भेजने के लिए यातायात की भी सुविधा अच्छे से होनी चाहिए। तो लोग उन क्षेत्रों में अधिक निवास करेंगे जहां पर खनिज पदार्थों को वो उद्योगों तक भेज सकें और यातायात की सुविधा भी अधिक उनको पर्याप्त होती हैं। जैसे रानीगंज, अंकलेश्वर, झरिया, ये क्या है, प्रमुख खनिज पदार्थ हैं जो खनिजों की दृष्टि से विकसित नगर के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। नगरीकरण, वर्तमान में भारत में नगरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि नगरों के अंदर रोजगार आसानी से मिल जाता है। लोग शिक्षा के लिए वहाँ पर अच्छी सुविधाएं प्राप्त कर पा रहे हैं। यही कारण है कि लोग गांवों से नगरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उसके पश्चात आता है औद्योगिकरण। जिन क्षेत्रों के अंदर उद्योग अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, अधिक अच्छे तरीके से स्थापित होते हैं, वहाँ पर लोग अधिक निवास करते हैं। जैसे हमारा मानेसर, गुड़गांव, दिल्ली उद्योगों की दृष्टि से विकसित नगर हैं, इसलिए फरीदाबाद, इसलिए वहाँ पर अधिक लोग निवास करते हैं। अगला आता है व्यवसाय। व्यवसाय भी जनसंख्या को प्रभावित करता है, चाहे वो कृषि संबंधी हो, चाहे वो द्वितीयक क्रियाकलाप से संबंधित हो। जिन क्षेत्रों के अंदर व्यवसायिक क्रियाएं अच्छे ढंग से हो जाती हैं, उनको यातायात सुविधाएं समय पर अच्छे से प्राप्त हो जाती हैं, मशीनी उपकरणों की सहायता से जहां पर कृषि की जाती है, उन क्षेत्रों के अंदर लोग अधिक निवास करते हैं ताकि वो अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक पूरा कर सके और वहाँ पर जनसंख्या भी क्या होती है, अधिक निवास करती है।